भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों के लोगों के बीच यह धारणा प्रचलित है कि सुनसान जगह, नदी नाले, जंगल या शमशान के पास कभी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, खासकर किसी गर्भवती स्त्री को, अन्यथा कोई भूत आपके पीछे लग सकता है। भारत के गांव और खेड़ों में यह देखने और सुनने को मिलता है कि भूत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति ने एक पेड़ के नीचे या घोड़े के पास टॉयलेट कर दिया था, उसके बाद से ही वह भूत बाधा से ग्रस्त है। दोस्तों, आज की कहानी इसी तरह की एक घटना से जुड़ी हुई है जिसमें एक छोटी सी गलती ने एक हंसते खेलते परिवार का जीवन संकट में डाल दिया। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और ये बात उस समय की है जब पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय मैं अपने दादा दादी से मिलने अपनी माँ के साथ गांव आया हुआ था, पर अचानक लॉकडाउन लग जाने से हमें गांव में ही रुकना पड़ गया। हमारा गांव का घर काफ़ी बड़ा था, जिससे हमें वहां रुकने में कोई परेशानी नहीं हुई। कोरोना के वक्त नियमों का जितनी सख्ती से पालन शहरों में होता था, उतना गांव में नहीं था। कुएं के पास पानी भरने के बहाने लोग एक दूसरे के हालचाल पूछ लिया करते थे। रास्ते में आते जाते नमस्ते दुआ सलाम हो ही जाती थी। बस कोरोना की वजह से लोगों का एक दूसरे के घर पर कम आना जाना होता था। मैं अक्सर गांव घूमने आता रहता था, पर इस बार लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा कुछ करने या घूमने को नहीं था। मेरी दादी के घर पर काफ़ी समय से गीता नाम की एक महिला काम करती थी, जो घर के काम काज में दादी की मदद करती थी। पर जब से हम गांव आए थे, मैंने उसे काम पर आते नहीं देखा। तभी एक शाम खाना खाते वक्त माँ ने दादी से गीता के बारे में पूछा, तो दादी ने माँ को बताया कि उसकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खराब चल रही है। उसका घर पास में ही था। कुछ ही समय पहले उसकी शादी हुई थी, पर शादी के बाद से ही उसको पता नहीं क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अभी सुना है कि वो गर्भवती है, पर उसकी हालत इतनी खराब है कि लगता है बचेगी नहीं। उसका पति उसे शहर के अस्पताल भी लेकर गया था, पर उस पर दवाइयों का भी कोई असर नहीं होता। आज खेत पर कुछ औरतें बातें कर रही थीं कि शायद गीता को कोई ऊपरी बाधा लगी है। दादी की बातें सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैं दादी की बातें और ज़्यादा ध्यान से सुनने लगा। सारे नीम हकीम दिखा लिए, पर उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही है। उसके पति ने तो अब आशा ही छोड़ दी है। भूत प्रेत बाधा जैसी चीज़ों से मुझे हमेशा ही बहुत उत्सुकता रहती थी। मैं अक्सर भूत प्रेत, पिशाच और काला जादू और उनसे बचने के उपाय बताने वाली किताबें पढ़ता रहता था। इस बारे में मैंने अपने गुरुजी से कुछ विद्याएं भी सीख रखी थी, पर मुझे इसमें कोई महारत नहीं थी, ना ही मैंने पहले कभी इसका कहीं कुछ प्रयोग किया था। मैं दादी और माँ की बातों को और ज़्यादा ध्यान से सुनने लगा। दादी आगे कहती है कि अभी कुछ पहले ही उसके गर्भवती होने की खुशखबरी भी आई थी, पर अब ये सब सुनकर मन बहुत भारी हो जाता है। भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। दादी की बातें सुनकर माँ ने भी दुख से हामी भर दी, पर दादी की बातों से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा था। गीता को मैं बहुत समय से जानता था। वो काफ़ी लंबे समय से दादी के घर पर काम कर रही थी, पर अब उसके बारे में ये सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन था। बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं रात भर गीता के बारे में सोचता रहा, और साथ में यह भी कि मैं उसकी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ। अगले दिन सुबह मैं दादी के पास बैठा था। बातों बातों में मैंने दादी से गीता के बारे में पूछा कि आप गीता के बारे में कुछ बात कर रही थी। मैंने आपकी बातें सुनी थी दादी, मुझे लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। क्या आप मुझे एक बार गीता के घर लेकर जा सकती हैं? दादी मेरी बात सुनकर गुस्से से बोली, तू क्या कोई डॉक्टर है जो उसे ठीक कर देगा? मैंने दादी को थोड़ा समझाया। पहले तो दादी ने थोड़ा ना नुकुर की, पर फिर मान गई। मैं और दादी दोनों गीता को देखने उनके घर पहुंच गए। दादी ने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और अंदर से किसी ने झांका। वो माधव था, गीता का पति।
उन्होंने दादी को प्रणाम किया और अंदर बुलाया। दादी घर के अंदर जाकर गीता का हाल चाल पूछने लगी। उस वक्त मैं माधव के साथ ही एक खाट पर बैठा था। उस घर की हवा मुझे बहुत अजीब लग रही थी। चारों तरफ एक गंध फैली हुई थी। कहते हैं अगर किसी जगह कोई नकारात्मक शक्ति हो तो वहाँ एक अजीब सी महक आती है। माधव मेरे और दादी के लिए ग्लास में पानी लेकर आए। मैंने ग्लास हाथ में लिया तो देखा पानी का रंग धीरे धीरे काला पड़ रहा है और उसका स्वाद भी बहुत अजीब लग रहा था। मैं समझ गया था कि ये सब किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से ही हो रहा है। उसे देखते ही मैंने ग्लास वापस रख दिया। फिर मैंने माधव से गीता के बारे में पूछा, कब से तबीयत खराब है और हुआ क्या है गीता को। पहले तो माधव कुछ भी कहने में झिझक रहे थे। उनकी झिझक को समझते हुए मैंने कहा, आप जो कहना चाहते हैं वो शायद मैं जानता हूँ। जब मैं यहाँ आया था मैं उस वक्त ही समझ गया था कि यहाँ किसी नकारात्मक शक्ति का वास हो गया है। मैं इन चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ। मेरी बात सुनते ही माधव की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए वो बोला, करीब 1 महीने पहले मैं और गीता पास के गांव में एक रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। वहां से लौटते समय हमारी बस जंगल में ख़राब हो गई। बस को ठीक होने में वक्त लग रहा था। तभी गीता टॉयलेट के लिए जंगल में गई और काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं आई तो मैं उसे ढूंढने जंगल की तरफ गया। वहाँ मैंने गीता को एक पेड़ के पास बेहोश पड़ा पाया। थोड़ी देर में गीता को होश तो आ गया पर उसके बाद से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसके पूरे शरीर में दर्द रहता था। कभी कभी वो अजीब तरह से बात करने लगती थी, मानो वो गीता नहीं कोई और हो। उसने खाना पीना भी बंद कर दिया और उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। माधव की बातें सुनकर गीता की इस हालत का कारण मेरी समझ में आ चुका था। अब मुझे इसका उपाय ढूंढना था। माधव से विदा लेकर मैं घर के बाहर आने लगा। तभी मैंने गीता के सिर के पास एक काली परछाई को देखा। उसने गीता के बालों को जकड़ा हुआ था, पर जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वो पलक झपकते ही गायब हो गई। मैं तुरंत बिना कुछ कहे घर से बाहर आ गया। सच कहूँ तो मुझे कभी इन चीज़ों से डर नहीं लगा। भूत प्रेत बाधा जैसी चीज़ों में हमेशा से ही मुझे बहुत उत्सुकता रहती थी। मैं अक्सर भूत प्रेत और काला जादू और उनसे बचने के उपाय बताने वाली किताबें पढ़ता रहता था। इस बारे में मैंने अपने गुरुजी से कुछ विद्याएं भी सीख रखी थी, पर मुझे इसमें कोई महारत नहीं थी। ना ही मैंने पहले कभी इसका कोई प्रयोग किया था। मैंने तुरंत मेरे गुरुजी को कॉल किया और उन्हें सारा वाकया बताया। गुरुजी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मुझे तुरंत इसके उपाय के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए कहा। लॉकडाउन की वजह से गुरुजी स्वयं वहां आ नहीं सकते थे, पर उन्होंने अनुष्ठान की विधि मुझे फ़ोन पर समझा दी, जिसको मुझे अगली रात ही पूरा करना था, क्योंकि 2 दिन बाद अमावस्या थी, जिसके पहले ही मुझे यह विधि पूरी करनी थी। कहते हैं भूत प्रेतों की शक्तियाँ रात को ही जागृत होती हैं, इसीलिए मुझे यह विधि अगली रात को करनी थी। मैंने माँ को इस बारे में कुछ नहीं कहा। सोचा कहीं वो मुझे विधि करने के लिए मना न कर दे। मैंने रात को चुपचाप खाना खाया और अपने बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक मैं माधव और गीता के बारे में सोचता रहा। मुझे अब थोड़ी खुशी थी कि मैं अब उनकी मदद कर पा रहा हूँ, पर साथ ही साथ मेरा मन थोड़ा विचलित भी था, क्योंकि पहले मैंने कभी ऐसी कोई विधि की नहीं थी और उससे भी ज़्यादा ये विधि मुझे अकेले करनी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं सफल हो भी पाऊँगा या नहीं, पर एक कोशिश मुझे ज़रूर करनी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा बार बार करवटें बदल रहा था। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तभी एक आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। मैंने सुना कि कोई हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। तेज़ आवाज़ से घर के बाकी लोग भी जग गए थे। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर माधव खड़े हैं। वो बहुत घबराए हुए थे। मुझे देखकर वो घबराई हुई आवाज़ में बोले, गीता, गीता कहीं मिल नहीं रही है।
मैंने हर जगह देखा, पर वो कहीं नहीं है। उसकी तो वैसी हालत भी नहीं कि वो खुद कहीं जा सके। भैया मेरी मदद करो। माधव को इस हालत में देखकर मेरी माँ और दादी बहुत घबरा गए थे। मैंने उनको शांत किया और माधव के साथ बाहर आ गया। हमारी मदद के लिए दादाजी भी हमारे साथ आए। हमने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और आसपास की जगहों पर गीता को तलाशने लगे। ढूंढते ढूंढते हम गांव के पास बने एक पुरानी शमशान के पास जा पहुंचे। वहां पर हमने देखा कि गीता एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी है। वो दीवार पर बार बार अपना सिर मार रही है और एक अजीब सी आवाज़ में बोल रही है, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरा स्थान दूषित किया, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। गीता को देखकर माधव ने धीरे से कहा, गीता, गीता, तुम ये क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आ गई? माधव की आवाज़ सुनते ही गीता का सिर पीछे घूम गया, जिसे देखकर हम सब बुरी तरह घबरा गए। उस वक्त गीता का चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं। वो अपना सिर दाएं बाएं घुमा रही थी और बार बार बोल रही थी, सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरा स्थान दूषित किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। तभी गांव के कुछ लोगों ने गीता को दोनों तरफ से पकड़ लिया। मैंने गुरुजी के निर्देशानुसार उसके चारों तरफ एक घेरा बनाया और गांव के मंदिर से गंगा जल और सिंदूर मंगवाकर गुरुजी के बताए हुए मंत्रों का जाप करते हुए गीता पर गंगा जल और सिंदूर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गीता बेहोश होकर गिर गई। उसके नीचे गिरते ही उसके शरीर से एक तेज़ खून की धार बहने लगी। माधव ने गीता को जल्दी से उठाया और पास के एक अस्पताल में लेकर गया, जहां उन्हें पता चला कि उनके अजन्मे बच्चे की मौत हो चुकी है। पूरा परिवार उस घटना से टूट चुका था, पर गीता के ठीक हो जाने की तसल्ली भी थी। कुछ दिनों बाद गीता अस्पताल से घर वापस आ गई। धीरे धीरे गीता का स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा, पर अनजाने में हुई इस गलती का एक बहुत ही भयानक परिणाम इस परिवार को भोगना पड़ा था। तो दोस्तों, आप सबको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो इसे जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है। तो जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।